और ईरान की 100वीं लहर होगी विध्वंसक। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले का ऐलान किया ईरान ने। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 100वीं लहर विध्वंसक होगी, ये कहा है ईरान ने। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया जाएगा, ऐसा प्लान है। अमेरिका और इजरायल के अहम ठिकाने टारगेट होंगे इसमें। तो देखिए, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की अभी हमने आपको बताया 98वीं लहर चल रही है, 100वीं लहर आने वाली है और उसके बाद ये लहर बहुत विध्वंसक होगी क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों का इसमें। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा प्लान है ईरान का, इजरायल और अमेरिका को दहलाने के लिए। और ईरान ने अपने सैन्य डॉक्ट्रिन में एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। इस योजना की नींव है 100वीं लहर। इस विध्वंसक प्लान का मुख्य हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज दौड़ती हैं, यानी 1 सेकंड में करीब 3.5 किलोमीटर का फासला तय करने में ये सक्षम है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया की सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम जैसे थार्ड और पैट्रियट को आसानी से भेज सकती हैं। इनकी रेंज पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने के लिए काफी है। इन मिसाइलों को रोकना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इनकी गति और ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करने के लिए कम से कम मिसाइल की रफ्तार से 3 गुना तेज डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है, जो आज तक किसी देश के पास मौजूद नहीं है। यानी जब तक रडार को मिसाइल का सिग्नल मिलेगा तब तक वो अपने टारगेट को पहले ही ध्वस्त कर चुका होगा। ये उसकी ताकत है। और देखिए, एक बड़ी खबर है, सेंट्रल इजरायल पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यमन से दागी गई हैं कई मिसाइलें। इजरायल के आसमान में ये मिसाइलें दिखी हैं, तो सेंट्रल इजरायल में यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं। यमन और इजरायल की दूरी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद सेंट्रल इजरायल में यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं। कई आसमान में, इजरायल के आसमान में कई मिसाइलें दिखी हैं। और बड़ी खबर, संयुक्त अरब अमीरात में ईरान ने अटैक बोला है। शाहजहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया है। शाहजहां के आसमान में देखिए कैसे धुएं का गुबार नजर आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के एक और शहर शारजाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। ये तस्वीरें देखिए और भयावहता का अंदाजा लगाइए। दिन के उजाले में ऐसे बड़े शहर, और आमतौर पर शाहजहां का नाम आपने क्रिकेट मैचेस के लिए सुना होगा कि वहां पर क्रिकेट मैच होता है। बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा स्टेडियम और हर तरफ से संपन्न ये शहर, लेकिन उस पर यह बड़ा हमला। और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक की खबर है। ईरानी मीडिया के तस्नीम के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। मिलिट्री बेस पर कई विस्फोटों की आवाज सुनी जा रही है। तो जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ईरानी मीडिया तस्नीम के हवाले से बहुत बड़ी खबर। अमेरिका के एक और मिलिट्री बेस और जॉर्डन में यह मिलिट्री बेस मौजूद था जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, 100वीं लहर में हाइपरसोनिक टारगेट कौन से हो सकते हैं, ये टारगेट अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल कर सकता है ईरान अपनी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 100वीं लहर में। तो पहला टारगेट तो देखिए है अमेरिकी बेस जो अरब में, अल उदैद जो बेस है कतर में, सबसे बड़ा बेस है, 10,000 सैनिक है यहां पर अमेरिका के। नेवल सपोर्ट बहरीन में, यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट यहां पर है। अल दफरा यूएई, यहां पर अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट्स का बेस है। कैंप आरिफजान कुवैत का लॉजिस्टिक्स हब है और ये ईरान के सबसे पास में, और ये यहां पर इसलिए टारगेट होगा क्योंकि अगर जमीनी हमला होगा तो कुवैत का ये बेस सबसे अहम हो जाएगा। मुवफ्फक साल्ती जॉर्डन में अटैक, यहां पर अटैक एयरक्राफ्ट का हब है और फिर अमेरिकी टेक कंपनियां भी निशाने पर होंगी। अमेजॉन, AWS पहले ही 3 डेटा सेंटर हमले में तबाह हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट का दुबई ऑफिस और कतर का क्लाउड सेंटर, गूगल का दुबई ऑफिस और कतर का क्लाउड सेंटर, ओरेकल का अबू धाबी और यरूशलेम ऑफिस। ईरान में मंगलवार का दिन पावर प्लांट और ब्रिज डे के रूप में जाना जाएगा, जो अपनी तरह का अनोखा होगा। मूर्ख लोगों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलो, वरना नर्क जैसी स्थिति झेलने के लिए तैयार रहो। बस देखते जाओ।
और इजराइल के रमात में क्लस्टर बमों से हमले की खबर है। खोरम हाहाकार में 4 मिसाइल से हमला किया गया है और मध्य इजराइल के 27 जगहों पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, खोरम हाहार 4 मिसाइल से इजराइल पर हमले को अंजाम दिया गया है। यह मध्य इजराइल का इलाका है। 27 जगहों को टारगेट करने के बाद यहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान आया है। 48 घंटे नहीं 48 साल से अल्टीमेटम देख रहे हैं, यह कहा है ईरान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। और ईरान ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पहली बार दिखाया गया है खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को, और वो जा रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन रूम में। लेकिन असली खतरा तब दिखा जब कैमरे ने उस रूम में लगी एक बड़ी तस्वीर दिखाई, इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की, और साथ में उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स भी वहां पर मौजूद थे। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर अब सीधे इजराइल के न्यूक्लियर वाले दिल पर है, और ईरान के इस पूरे मकसद को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी मिसाइल सिटी की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल ने 4 हफ्तों में हजारों हमले किए। 77% सुरंगों के मुंह तबाह कर दिए गए। लेकिन ईरान अब भी रोज 10 से 15 मिसाइलें दाग रहा है। कैसे? क्योंकि ईरान की असली ताकत जमीन के अंदर है, 500 मीटर गहरे ग्रेनाइट पहाड़ों के अंदर। आज TV9 आपको लेकर जाएगा ईरान की उस मिसाइल सिटी के अंदर, जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकते।